थोड़ा सा बेटर फील हुआ है। मेडिसिन ली थी रात को, अभी मेडिसिन मेरा तो वैसे ठीक है, पहले से बेटर है, बट फिर भी इट विल टेक 2 to 3 days मोर। वो एनर्जी फील नहीं हो रही क्योंकि ड्राइव भी बहुत ज़्यादा किया था हिमाचल से आके, एंड मेंटली बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मेंटल प्रेशर भी था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जो चीज़ हमने चाही वो काम हुआ नहीं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में चल रही हैं, अब बताने लायक भी नहीं है, हर चीज़ शेयर भी नहीं की जा सकती। सो जितेंद्र ने बस अभी खाना सर्व किया एंड ही वेंट टू ऑफिस क्योंकि टाइम हो चुका था। एंड आई थिंक बहुत टाइम बाद आई वोक अप बाय 8 o'clock, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। मैंने 8 बजे की सुबह आज ही देखी है, बहुत लंबे टाइम बाद। अदरवाइज़ 3:30 और 3 o'clock हमारी मॉर्निंग हो जाती है। सो ठीक है यार, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, क्या करें अब इसको चेंज तो नहीं किया जा सकता। इतना मतलब ऐसे कुछ अगर ऑफिस चले जाते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरा दिन मतलब याद नहीं रहती आपको कि आप बीमार थे, तो काम में इतना बिजी रहते हैं। अब घर पे हैं तो अब लग रहा है कि अरे यार ऐसा हुआ है, खा के सो जाना था, है ना। तो थोड़ा बाकी थोड़ी सी मेडिसिन भी सेडेटिव है तो थोड़ा ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, जो मेरी वॉइस से थोड़ी सी शोर आ रही है। एंड जैसे हम एडिटिंग कर रहे थे तो एडिटिंग में भी माई थ्रोट वॉज चोक्ड, सो माई वॉइस इज़ लिटिल शोर। तो क्या करें, अब जो भी है तो करना ही पड़ेगा, तो ठीक है। एंड बस अभी थोड़ी देर में आई विल टेक अगेन रेस्ट एंड उठूँगी। उसके बाद मुझे ऑफिस का कुछ काम है कंप्लीट करने को, मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं घर से जो भी मैं प्रोसीड कर सकती हूँ बाय मेल आई विल कंप्लीट दैट। और उसके बाद फिर जितेंद्र ने मॉर्निंग का मील बना दिया था, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं दिन तक थोड़ी बेटर हो जाऊँगी, तो मैं दिन का मील बनाऊँगी। एक्चुअली क्या है ना, मेरे से ज़्यादा जितेंद्र चिंता करते हैं, तो बताते नहीं हैं, बट माइंड में उनके रहता है, वो एक्सप्रेस नहीं करते। अगर मैं उनके सामने इस तरह से मतलब पड़ी रहूँगी, सोई रहूँगी, लेटी रहूँगी, ऐसे सुस्त सी रहूँगी या फिर चुप रहूँगी, तो वो चीज़ें उनको डाइजेस्ट नहीं होती हैं। अदरवाइज़ क्या है ना कि हम दोनों डिफरेंट अपोजिट नेचर के हैं। मैं ज़्यादा पागल हूँ, वो नॉर्मल है। तो जनरली जब भी कोई नॉर्मल डेली रूटीन में भी मैं मतलब ज़्यादा उनके साथ हंसी मजाक करती हूँ, वो नहीं करते हैं। बट जैसे ही मैं बीमार होती हूँ तो हमारे रोल एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वो कर तो लेते हैं मजाक, बट उसके बाद दे फील लाइक यार मतलब ये इस तरह से चुप नहीं बैठनी चाहिए। क्या हो ना, कोई इंसान जब बोलता रहता है तो जब वो चुप हो जाता है तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, तो वो वाली बात है। अभी भी वो गए हैं, बट उनके माइंड में ये चीज़ है कि शी इज़ नॉट वेल, तो होता है ऐसा। बट आई ट्राई टू बी वेल, अब क्या करूँ यार, मेरे हाथ में भी नहीं है। सो बस अभी आई विल टेक रेस्ट एंड उसके बाद डे टाइम में आई विल स्टार्ट कुकिंग। मैं जान के कुक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को चलो कोल्ड वोल्ड तो सब चलता है, कोई बात नहीं, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट जो टेम्परेचर बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मुझे टाइफॉइड का इशू रहता है, वो चीज़ ज़्यादा दिक्कत करती है। जितेंद्र के माइंड में भी अभी है कि शी इज़ नॉट वेल, बट मैं मेडिसिन खा के आई विल स्लीप एंड होपफुली डे टाइम में बेटर हो जाए थोड़ी सी कंडीशन। सो कुछ नहीं यार, कोई बात नहीं, चलता है। जैसा सोचा होता है वैसा तो होता नहीं है, बट जैसा नहीं सोचा है वैसा ज़रूर होता है। मैं तो सोच रही हूँ कि सोचना ही बंद कर देते हैं, ज़्यादा ही सोच लेते हैं ना यार, हम ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं अपने आप से। थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम बढ़नी चाहिए। लोगों से तो एक्सपेक्टेशन बंद ही हो चुकी है, अब अपने आप से भी बंद कर दें क्या, है ना। सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, जितेंद्र क्या कर रहे हैं अभी? मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इन्होंने मुझे किचन में आने ही नहीं दिया। जितेंद्र क्या कर रहे हो आप? पुलाव बना रहा पुलाव बना रहा हूँ आपके लिए। बस अब सीटी लगनी है, 2 सीटी लगने के बाद रेडी। अच्छा, पुलाव बना रहे हो। तो
तो यहाँ पे जितेंद्र कर रहे थे मील बनाने की प्रिपरेशन शाम के टाइम की। और इस टाइम पे मेरा जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा तो नहीं उतरा था, बट ठीक था पहले से, मतलब 5 to 10% मुझे थोड़ा सा आराम था। लग भी रहा था कि मतलब अब गिडीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और वीकनेस बहुत फील हो रही थी। तो ये वॉज लाइक कि पूजा मेडिसिन भी खानी है और मॉर्निंग का तूने खाली सैंडविच खाया है, सो यू नीड अ मील फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी सेडेटिव्स हैं। सो ये बना रहे थे पुलाव। पुलाव बहुत टेस्टी बनाते हैं जितेंद्र। तो ये बहुत तरह तरह के पुलाव बनाते हैं, बट इनका जो फेवरेट है वो है न्यूट्री एंड बाकी कुछ वेजीज डालते हैं साथ में। वन ऑफ द फेवरेट, इनका न्यूट्री बहुत फेवरेट है, तो ये ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन दलिए में भी तो अदरवाइज़ भी। सो ये बना रहे थे यहाँ पे पुलाव। तो मैं वेट कर रही थी उस टाइम पे, इनको शूट भी कर रही थी कि कर क्या रहे हैं। जितेंद्र अपनी धुन में लगे हुए थे। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो जितेंद्र ने उठने ही नहीं दिया। ही सेड कि नहीं, मैं खुद बना लूँगा, आप जाओ, आप रेस्ट करो। गई थी मैं खाना बनाने के लिए, देन ही सेंट मी बैक, ही सेड गो एंड हैव रेस्ट। थोड़े ज़्यादा सेडेटिव्स हैं तो थोड़ी तबीयत ऐसी है। जो टेम्परेचर है ना, उसने थोड़ा सा बॉडी को हिला के रख दिया, बाकी तो चलो चलता है, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा था मैं डे टाइमिंग में उठूँगी और खाना बनाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली उठा ही नहीं गया। और फिर मुझे आवाज़ आई कि जितेंद्र आ चुके हैं, तो मैंने सोचा किचन से आवाज़ आ रही है, मैं उनको देखती हूँ तो खाना बना रहे हैं, शायद पुलाव बना रहे हैं। कभी कभी सोचती हूँ पता नहीं कौन से मैंने क्या काम किए थे कि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक आई एम वेरी लकी। एनीवेज, सी यू सून। तो फाइनली मील थी रेडी और प्रेशर कुकर की सीटी भी रिलीज़ हो गई थी और खाना ऑलमोस्ट बन चुका था। तो बस इन्होंने डाल के मुझे सर्व करना था। तो यार क्या है ना कि मतलब मुझे ऐसा समझ आया कि शादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाली अच्छे मोमेंट साथ में एंजॉय करो, और शादी मीन्स कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो आपके स्पेशली डाउनफॉल में हमेशा आपके साथ में खड़ा रहे। तो अब लगता है कि यार फील ऐसा होता है कि जब भी मैं डाउन जाती हूँ या फिर डीमोटिवेटेड होती हूँ, क्योंकि पहले ही हमारी सिचुएशन बहुत डाउन चल रही है और उसमें जितेंद्र का जो केयर करना है ना, तो वो चीज़ थोड़ा इमोशनली बैलेंस करती है। तो स्पेशली तब जब ज़्यादा आप डेवस्टेटेड होते हो अपनी चीज़ों को लेके, अपनी कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं और वो पूरी नहीं होती। तो इस टाइम पे मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मेरा को फिर से टेम्परेचर आ चुका था, बट दवाई भी लेनी थी और खाना भी खाना था, तो ज़रूरी था। तो जितेंद्र बोल रहे थे कि आप एक बार ना नमक चेक कर लो, मैं बनाते बनाते चेक नहीं करता। सो बट इनका ये है कि ये पुलाव बहुत टेस्टी बनाते तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, बट वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मुझे अच्छी लगती है। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe our YouTube channel to stay same and her. Stay tuned.